हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम के संबंधी एक सूचना हिंदुस्तान पेपर में आज फिर से निकाला गया और इससे काफ़ी लोगों में एक अलग से जोश सा भर गया है। और मुझे नहीं पता कि ये इंटरव्यू जो है ये एक्सक्लूसिव कहीं ये अश्विनी वैष्णव ने इन पेपर वालों को दिया होगा, तो ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस पेपर वालों ने बस अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए ये पूरा का पूरा एक तैयार कर लिया है खबर और इसको फिर से छाप दिया है। और सबसे पहले देखिए, आपको बड़ा सा हेडिंग दिख रहा होगा कि रेलवे रिक्त पदों से 20 गुना अधिक लोगों को मौका देगा। अब कैसे देगा, क्यों देगा, क्या देगा, इस पूरी खबर को मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि हुआ क्या था एक्चुअली। जब हाई पावर कमेटी बनी थी तो वहाँ पे आपसे कहा गया था कि हम लोग 4/3/2022 को इसका रिपोर्ट सौंप देंगे। ठीक है, 16/2 तक आपने क्वेरी दिया और 4/3 को उन लोगों को रिपोर्ट सौंपना था। लेकिन 4/3 को जब रिपोर्ट सौंपा गया तो बाकी किसी को खबर नहीं थी, लेकिन इस यूट्यूब पे जितने यूट्यूबर हैं उन सबको ही एक्सक्लूसिव कह सकते हैं कि उन लोगों को रिपोर्ट पता चल गई थी। वो लोग अपना आके शुरू कर चुके थे, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री को ही पता नहीं थी, यहाँ तक कि इन महाशय को ही पता नहीं था। देखिए, अश्विनी वैष्णव जी हैं, इनको ही पता नहीं था कि इन हाई पावर कमेटी ने क्या रिपोर्ट सौंपा, इसको क्या करना है। तो ये देखिए, ये आके 5 मार्च को बताते हैं ट्वीट करके कि देखिए कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, 3 लाख रिप्रेजेंटेशन मिले हैं और कमेटी इसका विश्लेषण कर लिया, हम लोग आरआरबी के माध्यम से इसको नोटिफाई करेंगे। ये कहते हैं 5 मार्च को। लेकिन यूट्यूबर्स जो हैं, इनको जो है ना एकदम एक्सक्लूसिव अंदर से घुस कर मिनिस्ट्री से जानकारी मिलती है। और इन लोगों को 4 मार्च को ही जानकारी मिल गई थी कि रिजल्ट एकदम आ ही रहा है, चल दिया है रिजल्ट। अब बात करते हैं इन लोगों की। ये पटना के हमारे कुछ फेमस टीचर्स हैं, खान सर हैं, एसके झा सर हैं, ये प्लेटफॉर्म वाले टीचर हैं। इन सब का कहना है कि रेलवे ने फिर से छल कर दिया। अरे भाई, क्या छल कर दिया, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। इनका तो रोना जानते हो किस लिए है? ये क्यों रो रहे हैं? ये अब शांत है, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं एग्जाम को लेकर। ये क्यों शांत है, यहाँ समझ लीजिए। इसका एक मुद्दा है, मैं आज खुल के बोल दूँ सबके सामने। इन्होंने किताब छपवा दिया था प्लेटफॉर्म का, CVT 2 का। किताब कितने छपे थे? तो 7 लाख रिजल्ट आएगा, उस हिसाब से इन महाशय ने किताब छपवा दिया। अब रिजल्ट कितना आया? रिजल्ट आया 2.5 से 3 लाख, 3.5 लाख। आप लोगों का कहना जो है 3.5 लाख। अब 3.5 लाख रिजल्ट आया तो 3.5 ही लाख विद्यार्थी ना बुक खरीदेंगे भाई। इन्होंने तो बुक छपवा कर रखा है 7 लाख के लिए। अब इनका बुक बिका नहीं, उसमें ये बेचारे गड़बड़ा गए। अब बात करते हैं खान सर के, आदरणीय खान सर। इन्होंने एडमिशन ले लिया था CVT 2 के लिए पहले ही, रिजल्ट आने से पहले ही। अब क्या हुआ कि वहाँ बहुत सारे बच्चे पास नहीं हुए। अब वो पास नहीं हुए, वो लोग कह रहे हैं कि सर हमको पैसा लौटा दीजिए। बात है करोड़ों का। सर ने कहा कि नहीं, गलती हुआ है। सर आ गए बच्चों के सपोर्ट में, और हुआ ऐसा कि अब सर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ना उस समय से इन्होंने वीडियो बनाया, ना अब ये कुछ भी बोल रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं बोल रहे, एकदम शांत पड़ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, पेपर में क्या निकाल रहा है। इन लोगों को चाहिए टीआरपी, ये पेपर वालों को। पेपर वाले से देखिए लिखे है क्या कि रेलवे रिक्त पदों से 20 गुना अधिक लोगों को मौका देगा। जिसे लगता है कि इसको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेके ये अश्विनी वैष्णव ने कह दिया है कि देखो ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, सबको 7 लाख रिजल्ट हम देने वाले हैं। जबकि आपको एक एक चीज दिखा सकेंगे इधर, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मौका मिल सकेगा। ये इतने बड़े, क्या कहते, मुंह से तो गाली आ रहा है। ये वही लोग हैं जो अपनी दुकान बंद होने के चक्कर में बाकी दूसरे का पूरा इज्जत लूट लेंगे। वही हाल इन लोगों का है। अरे भाई, जब जानकारी नहीं है तो हमने कुछ नहीं बोलेंगे, जानकारी है तो सब कुछ आके बताएंगे। तो नहीं, हमें तो टीआरपी चाहिए, हम कुछ लिखते रहें, कुछ छापते रहेंगे। तो ये देखिए, ये बातें जो पहले से होती आ रही है वही सब लिखा है इन्होंने। लेकिन अंतिम में यहाँ पे जो हेडिंग आपको इतना बड़ा लगाने की क्या जरूरत थी? अब बच्चे इससे क्या हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है बार बार कि ना पेपर भी सही लिख रहा है भाई, टीचर भी बता रहे, वो भी सही बता रहे हैं। यहाँ मामला कुछ था ही नहीं। इन्होंने भी यहाँ क्लियर किया कि स्नातक उम्मीदवारों ने सभी लेवल में आवेदन किया है। काहे ना करें? जब आप लोग एसएससी में आवेदन करते हैं तो जो लोग ग्रेजुएट हैं वो एमटीएस का भी फॉर्म भरते हैं, सीएचएसएल भी भरते हैं और सीजीएल भी भरते हैं। आप सब भरते हैं कि नहीं? तो फिर आप रेलवे में आकर के सब क्यों नहीं भरेंगे? और एमटीएस वाला तो ये नहीं कहता है कि आप ग्रेजुएशन वाले इसमें भरे हैं तो हम कट ऑफ कम लेके जाएंगे ताकि मैट्रिक वाले इसमें घुस जाएं। फिर आप रेलवे में काहे यही बात को ऐसे बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं? ये कोई मुद्दा ही नहीं था, लेकिन लोगों ने इसे बेकार का बढ़ा चढ़ा कर दिखाया ताकि इससे एक
पूरे देश में एक अलग माहौल क्रिएट किया जाए। और ये माहौल देखिए आप ध्यान से समझ सकते हैं पूरे डेमोग्राफी को, कि केवल बिहार और यूपी में ही ऐसा आपको देखने को मिला होगा। बाकी तो राज्य हैं आपके पास, बाकी भी तो अभी 27 राज्य आपके बच रहे हैं, 26 राज्य बच रहे हैं। उन 26 राज्यों में क्यों नहीं किया गया इतना हंगामा भाई? आपके बिहार और यूपी में ही क्यों किया गया? क्योंकि बिहार और यूपी के ही जो टीचर थे ना, वो बच्चों को मिसगाइड किए हैं। यदि आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे चैनल पे आकर आप 10 गाली दे के जाना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम जानते हैं कि कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगेगी, तो आपको लगनी चाहिए। आप यदि पास नहीं हुए तो नहीं हुए, और मैं पास हुआ हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं पास हुआ हूँ। और मैं 3 ही लेवल में पास हुआ, मैं 4 लेवल नहीं क्रॉस कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने कम लिखा था, मैंने कम बनाया था, मुझे 1 लेवल नहीं मिला। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं भी पास होता तो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता कि हाँ मैं नहीं पास हुआ। मेरा एक दोस्त नहीं पास हुआ है, जबकि उसका बिहार दरोगा, बिहार इन्फोर्समेंट वाला में सब में रिजल्ट है, लेकिन वो पास नहीं हुआ। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि मैं पास नहीं हुआ? जब आप नहीं बना के आएंगे तो आपको पास ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं पास नहीं हुआ। और ये नहीं है कि मतलब हम इसमें पास हो गए उसमें पास नहीं हो सकते हैं। मेरा एमटीएस का रिजल्ट नहीं आया, जिसका मतलब मैं क्या कह दूं कि मैं ये एनटीपी से निकाल लिया, एमटीएस में काहे नहीं आया, तो इसके लिए हंगामा करने जाऊं? मैं नहीं जा सकता, क्योंकि सबका क्वेश्चन का लेवल अलग है। आपका उस समय प्रेजेंट माइंड क्या रहा, उस 1 घंटे में आपने क्या बनाया, उस पर डिपेंड करता है। तो बाकी लोग झूठ मूठ का बस ये दिखाना अपना चाहे कि हमको कैसे आगे आ जाना है, इसमें हीरो बन जाना है, और बच्चों को आगे करके उन लोगों ने इतना बड़ा दंगा वगैरह करा दिया और झुट्टों के एग्जाम को इतना दिन टाल दिया। आप भी देख पा रहे होंगे, अब तक आपका एग्जाम होकर रिजल्ट भी हो गया रहता CBT 2 का, लेकिन नहीं, किसी को आपकी उपलब्धि मतलब राशि नहीं आ सकती। ये लोग चाहते नहीं है कि आप आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ जाओ तो इनका यूट्यूब कौन देखेगा? आप आगे बढ़ जाओ तो इनकी कोचिंग में पढ़ेगा कौन? आप आगे बढ़ जाओगे तो इनका बुक कौन खरीदेगा? मसला यहाँ पे ये है, ये लोग चाहते नहीं है कि आप आगे बढ़ो। यदि आप चाहते हो कि मैं खुद से आगे बढ़ जाऊं तो आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, समझे? इन लोगों की बातों में मत पड़िए आप लोग, और जो रिजल्ट आएगा उसको आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। और बात रही कि इसमें सीट बढ़ा के आएगा कि नहीं, तो ये अभी कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि रिजल्ट यदि बढ़ा के आता है, 7 लाख कर दिया जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाके काम होगा। और फिर से इस पर जितने लोग हैं अभी पास हुए, वो लोग फिर से केस कर सकते हैं, फिर बहाली अधर में लटकेगी। मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ कि आप जाके केस करो, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो चीज़ नोटिफिकेशन में लिख दिया जाता है उसके अनुसार यदि काम किया गया है तो वो सही है। आप काहे नहीं हंगामा करने जाते हैं बाकी और किसी चीज़ के लिए? लेकिन इसमें आपने हंगामा कर दिया, क्यों? यहाँ पे बल बूता मिल गया, टीचर्स जो ये कर दिया ना कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए, उसके चलते भड़क गया था। मतलब मामला कुछ था ही नहीं। बाकी राज्यों में नहीं बढ़ने का कारण क्या था? बाकी राज्य में टीचर नहीं थे, लेकिन वो लोग संयम से काम लिए, देख समझे सब कुछ किए। लेकिन नहीं, यहाँ तो बस ये कह दिए ये भगवान है, जो कह दिए वही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको मेरी बात बुरी लगी तो आप हमें कमेंट करके गाली दीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, जो आपको करना हो कर दीजिए। लेकिन मुझे जो बोलना था मैं बोलूँगा, और इन पेपर वालों से तो खास करके बोलूँगा कि आप लोग अपनी TRP बढ़ाने के लिए बच्चों के मनों से खेलिए नहीं, ठीक है? इससे लोगों का मनोबल बढ़ता नहीं है, टूट जाता है। जब वो लोग देखेंगे कि रेलवे 20 गुना से अधिक लोगों को मौका देने जा रहा है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उसमें पता चलेगा इतना ही रिजल्ट आया, उन लोगों के दिलों पे क्या बीतती है ये आपको नहीं पता है। इसलिए आप लोग सुधर जाइए। ये दैनिक जागरण, हिंदुस्तान जितने हैं, अपनी TRP बढ़ाने के चक्कर में बच्चों का भविष्य मत बर्बाद कीजिए आप लोग, प्लीज़। कुछ भी लिख के जैसे मन तैसे जो कुछ मिला बस लिख दो। अरे मामला तुम लोग खुद पता है क्या हो रहा है। लिख लेगा तकनीकी पद, अन तकनीकी पद है। जब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी लिख ही दिया गया पूरे NTPC को, तो इसमें देखो क्या लिख लिया, इसमें तकनीकी पद के लिए 10+2 के उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे। मतलब इंसान को क्या समझ के रखे हो तुम? खुद तो पता है नहीं, चल दिए हो पेपर में छापने। तकनीकी पद उसमें है ही नहीं, जब कर दिया कि नॉन टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल में फिर टेक्निकल कहाँ से आ गया? तुम्हारे पास खुद का ज्ञान है नहीं, चल दिए हो लोगों को समझाने। गालियाँ तो आ रहा है मुंह में से केवल, लेकिन दे नहीं रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। बात को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मुद्दा क्या है, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चल सके कि क्या हो रहा है, आपकी कैसे भावनाओं से खेला जा रहा है, ये आपको देखना चाहिए, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।